बड़ी खुदगर्ज दुनिया ऐसा बोला जाता है ना, तो उसमें वो पॉइंट निकल के आता है कि आपको दिखेगा ना, जो कंपनी पैसा दे रही है, जो बना मतलब कुछ देने वाली है, कुछ अच्छा देने वाली है। अब जैसे मझगांव डॉक है, आपको 6 या 8 के पी बाई बी पे दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि अब सबने उसको रियलाइज कर लिया, मान लिया कि हाँ भाई ये हीरो है। लेकिन जब तक वो हीरो नहीं था तब उसकी पीबी क्या थी, दिखाऊं? देखो चलो, ये एक नहीं मतलब अब एग्जांपल अगर देखने चलूंगा, अभी यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टॉक दिख रहा है इसका भी कुछ रीजन है, अभी इसको भी देखेंगे। तो आज भाग रहा है तो हम इसको देख रहे हैं, लेकिन अब क्यों, कहां से भागना चालू हुआ, क्या हुआ और क्या है कहानी, वो भी हम जरा समझ ले। देखो पहले का पी बाई बी देखो जरा आपके सामने, कितना, ये कभी 2.2, ये 1.6, 1.4, 1.5 एवरेज, मतलब अगर देखो तो 1.5। कोई नहीं जानता था कि ये क्या होगा, लेकिन अभी पॉइंट क्या है, रियलाइज कब हुआ? और देखो जब रियलाइज हुआ तो उसके बाद में यहाँ पी बाई बी 18 तक पहुंचा दिया। पी नहीं है ये, पी बाई बी है, 18 भी नहीं, 23 तक पहुंचा दिया। अरे यार 23 तो पी रेशियो होता है, ये पी बाई बी पहुंचा दिया। चलो कोई बात नहीं, वहां से करेक्शन आया, 11 पे आ गया। अभी पॉइंट क्या है, ये तो हीरो रियलाइज्ड हो गया। अब एक मेरी बात समझना, कंपनी का अगर ग्रोथ जो है वो दो तरीके से हो रहा है। यहाँ पे एक बात समझना, कैसे है वो देखना। एक तो यहाँ से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे स्टॉक को तो वैसे ही बढ़ना चाहिए। लेकिन जब लोग ये देखते हैं ना कि अच्छा प्रॉफिट भी ज्यादा होने वाला है, तो जितना पैसा देना चाहिए कंपनी के शेयर के लिए उससे ज्यादा देने लग जाते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पीबी रेशियो, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा था 1.5 का दिख रहा था, 2 का दिख रहा था, यहाँ पे ज्यादा देना दे चालू कर दिया, 4 कर दिया एवरेज, फिर यहाँ पे जाकर के 10 कर दिया। ये क्या हुआ? मतलब देखो डबल बढ़त, मेरी बात को समझना, तो डबल बढ़त हुई है यहाँ पे। केवल स्टॉक का प्राइस ही नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट, देखो एक चीज कंपनी प्रॉफिट करेगी तो स्टॉक में तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, वो तरीके से केवल नहीं बढ़ा है, ये इस तरीके से भी बढ़ा है कि मन में जो लोगों के समझ में, अच्छा मझगांव डॉक बहुत अच्छी कंपनी है। कितने लोग अच्छा आज से 5 साल पहले इस कंपनी का नाम जानते थे? बताओ, नहीं जानते थे हम लोग, मैं खुद नहीं जानता था। अब क्योंकि चारों तरफ सुना, अच्छा भैया अच्छा एक ऐसी भी कंपनी है जो शिप्स को बिल्ड करती है, शिप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, और ये सब लड़ाई झगड़ा जो करते हैं उस वाली डिफेंस वाली शिपों में काम करती है, तब सबकी नजर गई। और जब लड़ाई झगड़े ज्यादा हुए इधर यूक्रेन और रशिया वाले, तब सबकी नजर इस पे गई। अभी पॉइंट क्या निकल के आया कि एक तरीके से नहीं बढ़ता स्टॉक, दो तरीके से बढ़ता है। मतलब ये कम से कम दो तरीके से, एक आपका हो गया क्या कि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया तो इसलिए बढ़ रहा है, दूसरा पूरी दुनिया ने रियलाइज कर लिया अच्छा ये हीरो है इसलिए बढ़ रहा है, तीसरा एक और बताऊं। अब देखो दो चीजें मैंने बताई, अब दो चीजों के साथ में एक कंडीशन को मिलाओ जरा, कि आपका स्टॉक भी बढ़िया प्रॉफिट देने वाला है और पूरी दुनिया भी उसके बारे में जान गई कि वो हीरो है, लेकिन मार्केट गिर रही है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जीतेगा तो हीरो, लेकिन मुश्किल से जीतेगा, बहुत मार खाने के बाद जीतेगा। हो सकता है उठे ही ना, जैसे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, मेघनाथ ने मार दिए वाड़ तो दोनों के दोनों बिल्कुल मरणासन्न पड़े, लेकिन फिर उठे। तो ये जो कंडीशन होती है जो बियरिश मार्केट वाली होती है, अब ये अगर बियरिश मार्केट वाली है तो ये आपके स्टॉक को गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन वो अच्छा हीरो है तो वो उठ करके खड़ा हो जाएगा और जीत जाएगा। मतलब एक तरीके से मार्केट से लड़ करके आगे आपको रिटर्न दे देगा। तो ये कंडीशन के स्टॉक की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, ध्यान रखना। और अगर पहले से कोई ऐसा बन गया हीरो तो यार फिर वो हमारे लिए हीरो नहीं है, हमें नया हीरो चाहिए, उभरता हुआ। उभरता हुआ मतलब कि जिसके बारे में पूरी दुनिया ना जानती हो, क्योंकि फिर अगर हीरो बन चुका है तो फिर आप वैल्यूएशन बहुत ज्यादा दोगे उसकी। ये अच्छी कंपनी, लेकिन वैल्यूएशन इसकी ज्यादा देना बनता नहीं, मेरी बात समझो। यहाँ पे बॉटम पे आई थी तो मैंने पकड़ा हुआ था, लेकिन मैं किसी वजह से निकल गया, मैंने शायद पिछले लाइव में बताया था। अभी पॉइंट क्या निकल करके आ रहा है कि हमें पकड़ना क्या है, वो स्टॉक जो हीरो अभी बना नहीं है, आगे बनने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्योंकि वो हीरो बनने वाला है, और बनेगा किस वजह से, जो प्रॉफिट वगैरह वो कंपनी करेगी उस वजह से, तो दो चीजें तो हमको मिल जाएंगी। तीसरी चीज, मार्केट अगर हमारे फेवर में नहीं है, गिर रही है, तो भी वो अपना काम तो कर देगा, मतलब अंडर परफॉर्म नहीं करेगा, ओवर परफॉर्म ही करेगा, आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। तीसरी चीज जो मैं बता रहा था वो ये है कि तीसरी चीज है साइकिल्स, कि भैया अगर बढ़ने की इकोनॉमिक अपवर्ड साइकिल है तो उस कंडीशन में वो फिर जहां 2 गुना होता था वहां पे 4 गुना हो जाएगा, जहां 6 गुना हो जाएगा, जहां पे उसको 10 गुना होना था वो 20 गुना हो जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन है, और भी कई सारी कंडीशंस हो सकती है, लेकिन 3 कंडीशंस क्या निकल करके आई कि भैया प्रॉफिट उसका खुद का, दूसरा उसको हीरो समझ लिया तो फिर जितना प्रॉफिट हुआ उससे 10 गुना और पब्लिक ऐसी दे देती है कि भैया ये स्टॉक वैसे ही भाग जाता है, उसका पी बाई बी इतना महंगा आपको दिखेगा, तो भाई देखो ऑलरेडी हीरो बन गया तो उसमें मेरे को मतलब नहीं, पहले से ही उसको आइडेंटिफाई करके हम पकड़ ले जाए, ये हमारा एम होना चाहिए।